अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो आपको एक्सरसाइज 2.9 जो है उसका कोई थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा, मतलब क्या बेसिकली इसमें करना क्या है। इसमें ये आपको ये है, एक तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस फाइंड करने हैं, और दूसरा ये है कि रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा डिफरेंट फंक्शंस के फाइंड करने हैं। ये एक्सरसाइज जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस वीडियो में जो एक्सरसाइज 2.9 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसमें इसमें हमें एक फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। और हमें ये बताया गया है कि ये जो फंक्शन है इसके लिए जो एंगल एक्स है इसकी वैल्यू जो है वो बिलोंग कर रही है इस इंटरवल से, -पाई से। और पाई ये एक इंटरवल है जिसमें से वैल्यू जो है एक्स की बिलोंग करेगी। हमें ये वो इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये इंक्रीज करेगा और जहाँ पे ये फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारा ये है कि एफ ऑफ एक्स जो है ये कोई फंक्शन है जो कि इस तरह से है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें ये बताना है कि मतलब ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये इस इंटरवल में कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। अगर आपको आइडिया नहीं है तो इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, वो देखिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फंक्शन का इंक्रीज़ होना और डिक्रीज़ होना बेसिकली क्या होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव जो है ये कॉज एक्स होगा, ठीक है। कॉज एक्स इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हम स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करेंगे, तो आप लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव जो है इसे ज़ीरो के इक्वल इक्वेट कर लेते हैं। ये स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने की कंडीशन होती है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आपके पास था कॉज एक्स, ठीक है, ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ऑफ ज़ीरो। मतलब ये कि जहाँ पे कॉज इनवर्स ज़ीरो होगा वो एंगल लिखने हैं। अब वो तो कब बड़े ज़्यादा एंगल हो सकते हैं, लेकिन हमने बेसिकली वो वैल्यूज़ डिसाइड करनी है जो कि इस इंटरवल के अंदर होंगी, ठीक है। तो वो बेसिकली दो वैल्यूज़ हैं जो कि इस इंटरवल -पाई से पाई तक का जो इंटरवल है इसमें लाई करती हैं। एक तो π/2, कॉस जो है ये π/2 पे ज़ीरो होगा और -π/2 जो है इस पे ज़ीरो होगा। अब ये वो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, मतलब वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। तो इससे आपका इंटरवल जो दिया, जो मतलब जो इंटरवल आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो ब्रेक हो जाता है इन स्टेशनरी पॉइंट से। देखिए ब्रेक कैसे होता है, यहाँ पे देखिए ये इंटरवल था आपके पास -पाई से लेकर पाई तक। अब वो ब्रेक हो गया तो -पाई से लेकर -π/2 तक ये इंटरवल होगा। और जो सेकंड इंटरवल आपका होगा वो आपके पास आ जाएगा -π/2 से लेकर π/2 तक, ठीक है। और फिर जो है आपका थर्ड इंटरवल जो बनेगा वो π/2 से लेकर पाई तक। ये आपके पास तीन इंटरवल्स आ गए, ठीक है। अब आपने देखना है कि ये तीनों इंटरवल्स जो हैं इनमें कहाँ पे जो ये फंक्शन जो है ये एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे जो है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है ये डिक्रीज कर रहा है। उसके लिए वन बाय वन जो है एक इंटरवल जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं -पाई से -π/2 तक का जो इंटरवल है, ठीक है। इसे समझने के लिए आपको फर्स्ट जो है एक्स वाई प्लेन समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए ये आपके पास -पाई होता है और ये -π/2 होता है, ठीक है। जब आप जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेते हैं तब की बात है। तो ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा ना, मतलब ये जो फर्स्ट ये वाला इंटरवल है ये बेसिकली थर्ड क्वाड्रेंट है। तो आपका फंक्शन जो है एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये इक्वल था बेसिकली कॉज एक्स। तो आप जानते हैं कि कॉज एक्स जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा।
तो इसी वजह से आपका ये जो डेरिवेटिव है फंक्शन का, ये थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, मींस कि लेस देन ज़ीरो होगा। जहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो नेगेटिव आए, वहाँ पे फंक्शन जो है वो डिक्रीज करता है। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स जो है इज डिक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स जो है ये आपके पास डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में, -π से लेकर -π/2 तक। इसी तरह से इस इंटरवल की बात करें तो ये इंटरवल जो है बेसिकली इसमें फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। ये दोनों क्वाड्रेंट्स जो है इस इंटरवल से बिलोंग करते हैं। तो मतलब ये अब यहाँ पे ये डेरिवेटिव देखिए एफ डैश ऑफ एक्स, ये इक्वल है कॉज एक्स के। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कि इस इंटरवल की वजह से हैं, उसमें आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो बेसिकली कॉज एक्स है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि कॉज एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है। तो इस केस में मतलब इस इंटरवल के केस में ये जो इंटरवल आपके पास है -π/2 से लेकर यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरवल होगा, ये तो फर्स्ट डिस्कस किया फर्स्ट इंटरवल। अब सेकंड इंटरवल आपके पास ये बना -π/2 जो है यहाँ से लेकर π/2 तक। तो ये बेसिकली सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट था, और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉज एक्स जो फंक्शन है ये पॉजिटिव होता है। तो इसी वजह से आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा इस इंटरवल में। तो क्योंकि जहाँ पे किसी फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता है। तो सो आप लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सो एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। ये जो इंटरवल है -π/2 से लेकर π/2 तक का, इसमें आपका फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीज कर रहा है। इसी तरह से ये जो थर्ड क्वाड्रेंट मतलब थर्ड जो इंटरवल है ये वाला, यहाँ पे अब डिसाइड करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। अब π/2 से लेकर पाई तक, मतलब ये π/2 होगा और यहाँ पे पाई होगा, ठीक है। ये तब एंगल इस तरह से काउंट करते हैं जब आपकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होती है। ये एंटी क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा, ये इंटरवल जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है बेसिकली। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉस फंक्शन नेगेटिव होता है, तो इसी वजह से आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो लेस देन ज़ीरो होगा इस इंटरवल में। तो आप लिखेंगे सो एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीज, इस इंटरवल में भी डिक्रीज करेगा और इस वाले इंटरवल में भी डिक्रीज करेगा। जस्ट ये इंटरवल है जहाँ पे आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज करता है। ये जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट ऐसे ही है, इसका इक्वल है कॉज एक्स के, ठीक है। तो जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -sin x के, ठीक है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए अब लिखेंगे फॉर स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप एफ डैश ऑफ एक्स जो है इसे ज़ीरो के इक्वल इक्वेट करते हैं। यहाँ से -sin x जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो sin x जो है ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा और x इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स और यहाँ पे ज़ीरो। अब देखिए ये साइन इनवर्स फंक्शन जो है ये पाई पे भी ज़ीरो होता है, ठीक है, और -π पे भी ज़ीरो। और बहुत से ऐसे एंगल्स बनाए जा सकते हैं, मतलब इनके मल्टीपल्स जहाँ पे ये ज़ीरो होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो इंटरवल है जिसमें आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना है बेसिकली, वो -π/2 से लेकर π/2 तक है, जो कि बेसिकली आपके पास ये चीज़ बनती है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसमें ये वाला 0 डिग्री होता है और यहाँ पे आपके पास होगा π/2 कह सकते हैं माइनस का, और यहाँ पे आप π/2 कहते हैं प्लस का। तो आप देखें आपकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो जस्ट 0 है, ठीक है, जो कि इस इंटरवल में लाई करेगी, ठीक है। तो इस इंटरवल में फिर x जो है वो आपके पास 0 आएगा
पाई और माइनस पाई जो है ये निगलेक्ट करेंगे क्योंकि वो इस इंटरवल में वैल्यूज़ है ही नहीं। तो यहाँ से आपका स्टेशनरी पॉइंट जो है ये 0 आ गया और आपका जो ये फंक्शन इंटरवल ब्रेक होगा वो -π/2 से 0 तक है और फिर आपका सेकेंड इंटरवल 0 से लेकर π/2 तक है। अब ये दो इंटरवल्स आ गए आपके पास। अब इन दो इंटरवल्स में आपने बताना है कि ये फंक्शन f(x) कहाँ पे इंक्रीज़ करता है और कहाँ पे डिक्रीज़ करता है। -π/2 से लेकर 0 तक ये आपका बेसिकली 4 इंटरवल बनेगा, ये वाला। मतलब ये इंटरवल जो है इसकी कंडीशन लगी हुई यहाँ पे -π/2 से 0 तक 4 क्वाड्रेंट आ जाएगा, सॉरी 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो डेरिवेटिव है बेसिकली डेरिवेटिव ये है। तो साइन फंक्शन जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, ये तो ओके हो गया। लेकिन एक नेगेटिव जो है यहाँ पे ऑलरेडी है, तो वो एक ये वाला नेगेटिव और दूसरा साइन फंक्शन जो है यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू देगा, एक वो वाला नेगेटिव। दो नेगेटिव्स हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि ये हम कह सकते हैं कि f'(x) जो है ये ग्रेटर देन 0 है फॉर ये वाले इंटरवल के लिए, जो कि -π/2 से 0 तक का इंटरवल है। क्यों बोला? क्योंकि एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैसे भी इसने हमें नेगेटिव वैल्यू देनी है। जब दो नेगेटिव्स होंगे तब वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो f'(x) जो है ये ग्रेटर देन 0 है, मीन्स के पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल है। ठीक है। इसी तरह से अब बात करते हैं कि ये जो सेकंड इंटरवल जो है 0 से π/2 तक का, ये बेसिकली आपका ये वाला इंटरवल होगा 0 से π/2, मीन्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये साइन फंक्शन तो हमें पता है पॉजिटिव होता है, लेकिन साथ में जो नेगेटिव है ये हमें बताएगा कि इसका डेरिवेटिव जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो f'(x) जो है ये लेस देन 0 है, मतलब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि इंटरवल बनेगा 0 से π/2 का। क्योंकि यहाँ पे f'(x) जो है ये नेगेटिव है तो ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल होगा। ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल हो गया। और अब लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया, वो करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके लॉन्ग क्वेश्चंस और जो बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। f(x) फंक्शन है, ठीक है, और इंटरवल जो है ये -1 से 4 तक का इंटरवल है और हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स बेसिकली फाइंड करने हैं। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका डेरिवेटिव करें, f'(x) करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2x + 3, डेरिवेटिव लिया। तो फॉर स्टेशनरी पॉइंट के लिए आप f'(x) जो है इसे 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। यहाँ से 2x + 3 जो है ये 0 के इक्वल आ जाएगा और 2x = आ जाएगा -3 के और x इक्वल आ जाएगा -3/2 के। ये स्टेशनरी पॉइंट आ गया, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है। ठीक है। तो अब वो इंटरवल जो है -4 से 1 तक का वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा -4 से -3/2, ठीक है, और दूसरा इंटरवल आ जाएगा -3/2 से 1 तक की वैल्यू। ये दो इंटरवल्स आ गए। अब यहाँ पे देखिए कि हम चेक करेंगे कि कौन से इंटरवल पे हमें f'(x) जो है पॉजिटिव मिल रहा है और कौन से इंटरवल में हमें f'(x) जो है वो नेगेटिव मिल रहा है। उसके लिए चेक करेंगे। फर्स्ट केस जो है आपका इंटरवल है -4 से -3/2 तक का। तो f'(x) जो है ये आपके पास था 2x + 3। अब यहाँ से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करिए। इसमें -4 और -3/2 ये बेसिकली बाउंड्री पॉइंट्स हैं, तो आप इन्हें कैलकुलेट नहीं करेंगे। इनके दरमियान में जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे। आप ब्लेंड कर लें कि आपके पास जो x की वैल्यू है वो -2 है और इसमें सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज़ ही हैं।
तो यहाँ से आपके पास एफ डैश ऑफ -2 जो है ये इक्वल आ गया 2 इंटू -2, ठीक है, और साथ में +3। इसे सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये आपके पास आ जाएगा एफ डैश ऑफ -2 जो है ये सिंप्लीफिकेशन के बाद -1 आ गया, ठीक है। अब ये आपने सॉल्व कर लिया, मतलब इस इंटरवल में आपको फंक्शन में नेगेटिव वैल्यू दी, सेकेंड डेरिवेटिव जो है नेगेटिव है, तो आप लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये लेस देन 0 है फॉर दिस इंटरवल -4 से -3/2 का जो इंटरवल है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स जो है ये आपके पास जो है नेगेटिव होगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास सेकंड इंटरवल जो है ये वाला बेसिकली ये आपके पास आ जाएगा -3/2 से 1 तक का इंटरवल। तो यहाँ पे आपका डेरिवेटिव जो है एफ डैश ऑफ एक्स वो इक्वल है 2x + 3 के। तो इसमें से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट की, -1 सेलेक्ट कर सकते हैं, 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, 0.1 2 3 4 कुछ भी 0 पॉइंट समथिंग। तो मैं लेट करूँगा यहाँ पे -1 मैंने सेलेक्ट किया, x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ -1 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू -1 + 3। तो सिंप्लीफाई करेंगे एफ डैश ऑफ -1 जो है ये आपके पास आ गया +1 आंसर। तो देखिए मैंने बेसिकली इस इंटरवल में से कोई एक वैल्यू सेलेक्ट करी, ठीक है, तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिला। तो मतलब ये कि एफ डैश जो है मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस इंटरवल के लिए, ये जो मैंने लिया हुआ है -2 से 1। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये आपका इंक्रीजिंग इंटरवल है, और यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है तो ये आपका डिक्रीजिंग इंटरवल है। उम्मीद है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।